हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस स्टडी पॉइंट। आज हम मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के कुछ अच्छे सवाल करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पर्पज के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, साउंड चेक हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, इफ कॉस अल्फा अपन कॉस बीटा इक्वल टू एम एंड कॉस अल्फा अपन साइन बीटा इक्वल टू एन सो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फिर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलएचएस ये वाला पार्ट है और ये वाला हमारा आरएचएस है जो कि हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, है ना। एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एम स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एन की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे क्या लगाना है, हमें कॉस स्क्वायर बीटा लगाना है और ये बराबर आना चाहिए किसके, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा के बराबर आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे सवाल है। बेसिकली क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे दोनों कॉमन मिल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर बीटा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बचा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, सॉरी बीटा नहीं, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, एलसीएम ले रहे हैं और यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। समझ पा रहे हो गए आप, आसान है, इट्स एडिशन ओनली, फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा फिनिश हो जाएगा और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, वन। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। तो यहाँ क्या बना बताइए, जल्दी से देखिए क्या बना, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। यही तो चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड। बहुत प्यार से सब सवाल टूट जाते हैं। हमने कहा कि कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखा जाए जो कि एक नंबर के सवाल हों और आप उसे आराम से कर पाओ ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। देखिए यहाँ पर सवाल है एक प्यारा सा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वन और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी। तो हमको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू वन। बच्चा ये ऐसे सवाल जब मिल जाए ना तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना होता है। कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, सॉरी अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू ए। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस आपको पता होंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू ए। तो ये एक रिलेशनशिप हमको ए के लिए मिल गई। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी। इस चीज को सॉल्व करिए तो ये आएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी। ये बचा आएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। देखिए ये दूसरी रिलेशनशिप भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अच्छा भाई, ये दो रिलेशनशिप जब फाइंड कर ली है तो हम लोगों को क्या करना है, अब इसमें एलएचएस पार्ट में रखना है। तो हम क्या किस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग एलएचएस। किसको सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस। देखिए अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की पावर फोर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। बी स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर कर देना पड़ेगा तो साइन की पावर फोर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है तो ध्यान रखना है स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज फोर थीटा आएगा। क्या आएगा, फोर थीटा, गलती हुई थी। क्या हो जाएगा, कॉस की पावर फोर थीटा। ओके, यहाँ पर बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर फोर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और साथ में थ्री। ठीक है,
इस चीज को 1 के बराबर हम लोग को ले आना है, ये दिमाग में रखेंगे, RHS इज 1। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा इससे कट जाएगा तो 2 बचेगा पावर, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इससे कट जाएगा तो 2 बचेगा पावर। तो क्या बचा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया तो बच्चा यहाँ से देखिए एक बन जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा, ये बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट्स अ सिंपल एलसीएम। यहाँ से देखिए बच्चा ये पूरा कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में जाता है ए प्लस बी। सेम वैसा ही करेंगे, अगर मैं इसको लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3, तो देखिए खुलेगा तो क्या आएगा, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा और साथ में आएगा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए कॉस की पावर 6 थीटा चाहिए और साइन की पावर 6 थीटा चाहिए। इसमें जो एडिशनल पार्ट आ रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा और साथ में ये जो पार्ट है देखिए अभी ये पूरा जो था इसके लिए लिखा गया है, ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं किसके लिए है, इस पार्ट के लिए, और साथ में जो बचा हुआ है उसको भी तो लिखना पड़ेगा। बचा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए जो कि आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का क्यूब क्या होगा बेटा, 1 होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, हेंस प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। मुझे भरोसा है कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। देखिए इस पार्ट में तो और आसानी से सवाल होने वाला है, क्यों भाई, करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चा यहाँ पे x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी दिया हुआ है, y इक्वल टू आर साइन ए साइन सी दिया हुआ है और z इक्वल टू आर कॉस ए दिया हुआ। प्रूव करना है कि भाई आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो अभी हम लोग को क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग को RHS सॉल्व करना होगा। तो हम लोग RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS। एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम लोग रखते हैं तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर वाई स्क्वायर की बात करता हूँ तो देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। जेड स्क्वायर की बात करेंगे बच्चा तो आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर हर जगह है तो आर स्क्वायर को बाहर, आर स्क्वायर को बाहर करने के बाद अब हमारे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये पूरी कहानी ध्यान से समझेंगे इस चीज को तो मजा आएगा कि यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो बच्चा यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सवाल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी 1 हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बचेगा और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब आर स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या सवाल है, किस तरीके से होगा, बहुत प्यार से समझेंगे। यहाँ से देखना है कि a सेक थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है और p सेक थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमको ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, समझ आ रहा है। तो ऐसे सवाल को बहुत प्यार से करा जाता है, कैसे करेंगे तो बात समझिए। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, देखो a सेक थीटा प्लस b tan थीटा और प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको हम माइनस c लिख सकते हैं। उसी तरीके से p सेक थीटा प्लस q tan थीटा
इक्वल टू माइनस आर लिख देंगे। इस इक्वेशन को एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है तो हम उस तरीके से तो नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, पहले इक्वेशन को अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे इक्वेशन को मैं अगर a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ए पी सेक थीटा प्लस बी पी टेन थीटा माइनस का सी पी। ठीक है, यहां से ध्यान दें, ये ए पी सेक थीटा प्लस क्यू ए टेन थीटा और ये माइनस का ए आर बन जाएगा। ध्यान से समझेंगे, इस चीज को माइनस करने हैं तो माइनस माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये फिनिश हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा ब्रैकेट में बी पी माइनस का ए क्यू इक्वल टू ए आर माइनस का सी पी। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी जो आएगी वो टेन थीटा की वैल्यू आएगी ए आर माइनस सी पी अपॉन बी पी माइनस ए क्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम tan थीटा के लिए अब वैल्यू रख के निकालना भी ठीक है, वैल्यू रख के आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अगर इसी चीज को, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर लिया जाए और tan थीटा कटा दिया जाए, सॉरी sec थीटा कटा दिया जाए, सॉरी sec थीटा कटा दिया तो अब tan थीटा कटाना पड़ेगा ना, तब sec थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अगर आप समझें इस चीज को कि हम लोग थोड़ा सा इसी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोगों को tan थीटा को कटाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में q से और दूसरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू सेक थीटा बन जाएगा प्लस बी क्यू tan थीटा बन जाएगा माइनस का सी क्यू बनेगा, और यहाँ से देखिए b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी पी सेक थीटा बनेगा और प्लस बी क्यू tan थीटा बनेगा और यहाँ पे माइनस का आर बी बनेगा। अब फिर से पूरी इक्वेशन को हमें माइनस 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 करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फिनिश हो गया इस बार। तो यहाँ से क्या बना, सेक थीटा ब्रैकेट में क्या आया, ए क्यू माइनस का बी पी इक्वल टू आर बी माइनस का सी क्यू, आर बी माइनस का सी क्यू, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी माइनस का सी क्यू अपॉन में ए क्यू माइनस का बी पी। ये पूरी कहानी हमारे पास बन रही है। अब हम लोगों को क्या पता है, वी नो द आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। भगवान की पूजा हो रही है इसलिए मंदिर का साउंड आ रहा है, वो घंटी की साउंड आ रही है। चलिए जय श्री राम बोल दे, जय हनुमान जी बोल दे, जय भोलेनाथ बोल दे। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि ये वाली चीज अगर मैं देखूं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि बी आर माइनस का सी क्यू अपॉन में ए क्यू माइनस का बी पी का होल स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ए आर माइनस का सी सॉरी ए आर माइनस का सी पी अपॉन बी पी माइनस का ए क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रही, यहाँ पे ए क्यू माइनस बीपी है, यहाँ पे बीपी माइनस ए क्यू है। ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को। तो हम लोगों को किस तरीके से काम करना होगा, क्योंकि दोनों को एक ही बना लेते हैं तो पूरे इक्वेशन में, अब यहाँ पे देखो ए क्यू माइनस बीपी है, यहाँ पे बीपी माइनस ए क्यू है, तो इसमें अगर हम माइनस वो कर लें, माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं देखूं तो इस चीज को इट कैन बी री रिटन एज बी आर माइनस सी क्यू अपॉन में ए क्यू माइनस बीपी। ठीक है, माइनस लगे रहने दीजिए, अब इसमें माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन नीचे करेंगे तो ए क्यू माइनस का बीपी आ जाएगा और ऊपर भी करना पड़ेगा ना, तो ये सी पी माइनस का ए आर आ जाएगा और इसका बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान से समझेंगे कि अब इस चीज को कुछ नहीं करना, बस हो गया ये सवाल। अब यहाँ पे नीचे वाला तो दोनों सेम देख रहे हो आप, ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर, जो कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो अब आप समझिए ये जो पूरा पार्ट जो है फ्रैक्शन का है, जो इक्वल टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए क्यू माइनस का बीपी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत प्यार से हो गया सवाल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा सा लेंदी जरूर था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगले सवाल की तरफ हम जब चलें तो यहाँ से क्या मिल रहा है, tan a अपॉन में tan b n tan b इक्वल एंड sin a इक्वल टू m sin b, प्रूव दैट cos स्क्वायर a अपॉन इक्वल टू m स्क्वायर माइनस a अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 1, तो डायरेक्टली m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालते हैं। इससे देखिए इस वाले पार्ट से n की वैल्यू निकलेगी, इस वाले पार्ट से m की वैल्यू निकलेगी। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू tan a अपॉन में tan b हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, m इक्वल टू साइन a अपॉन में साइन b हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अभी क्या है, ये LHS है, LHS cos स्क्वायर a और ये है RHS, तो हमको काम करना पड़ेगा RHS पर। तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग RHS ले लेते हैं और RHS लेके सॉल्व करते हैं। RHS लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर b माइनस 1। अब ध्यान से अगर इस चीज को देखा जाए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन में साइन स्क्वायर b, है ना, एलसीएम ले रहे हैं, और नीचे tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन tan स्क्वायर b। ठीक है, क्रॉस कराएंगे इसका इससे और इस वाले का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीज क्या बनेगी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, सॉरी साइन स्क्वायर b, 1 मिनट। ठीक है, ओके सॉरी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन में साइन स्क्वायर b, और ये वाली चीज तो ऊपर चली जाएगी, तो tan स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b, हाँ कि ना। ये जो tan स्क्वायर b ऊपर जाएगा तो उसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर b अपॉन में कॉस स्क्वायर b, और नीचे ये क्या आ रहा है, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। ध्यान से देखेंगे चीजें बड़ी आसानी से होंगी। यहाँ से ये तो फिनिश हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा। फिर आगे क्या बच रहा है, देखिए साइन स्क्वायर a सॉरी माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन में कॉस स्क्वायर b, और इसको खोलिए, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन में कॉस स्क्वायर b हो जाएगा ना, tan स्क्वायर b को तो लिख ही सकते हैं चीज। ये जब आ गया तो अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को करना है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, देखेंगे आगे। मैं पेन अलग ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, ठीक है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये है आपका कॉस स्क्वायर b, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एलसीएम लेना है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, ये तो आएगा। और फिर यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर a, ये तो आएगा, ये चीज आई। और यहाँ से कॉस स्क्वायर b से कॉस स्क्वायर b फिनिश हो गया। अब ये चीज पलट के ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप समझिए यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और ये कॉस स्क्वायर a कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कॉस स्क्वायर a ऊपर आ गया। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, साइन स्क्वायर a लिख लिया और कॉस स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर b।
1 माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस का यहाँ देखिए, माइनस का यहाँ देखिए, अगर मैं इसको देखता हूँ साइन स्क्वायर बी और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब इस चीज को हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखें ध्यान से। ऊपर वाली जो चीजें हैं वो तो सेम ही रहने वाली है, ये तो साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये तो सेम ही रहने वाला, ध्यान से समझते रहना आप, है ना। बस ये सवाल एंड पे है। अब यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, क्लियर हो रही बात। और ये देखो क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करिए इसका, साइन स्क्वायर ए बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अभी आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी, एक प्लस में एक माइनस में, तो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ से फाइनल आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा ये लंबा चला गया, ओके। यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं कि ये फिनिश हो जा रहा है और बच क्या रहा है, कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारा एलएचएस के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सवाल बहुत प्यारा सा था, आ भी सकता है, तो इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर लें और बिल्कुल इसको ध्यान से कर लें। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चा यहाँ पे ध्यान से सवाल देखना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ और एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे दी। तो इस सवाल को देखते ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमसे तो नहीं होने वाला, लेकिन है बहुत आसान, देखो ध्यान से। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मिल गया। अब यहाँ से देखोगे ध्यान से, कॉस की पावर 12 थीटा, 3 कॉस की पावर 10 थीटा, 3 कॉस की पावर 8 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा, ये जो है इतना, अगर आप इस चीज को देखो तो समझ आएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए का फार्मूला है। मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला दुनिया जानती है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, यही तो होता है बच्चा। इसमें भी देखो सेम हो रहा है, क्लियर हो रही बात। अब जब इस चीज को हम रखें तो किस चीज का 3 टाइम्स करने पे 12 आता है, तो सीधी बात समझ में आती है कि भाई कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, बात समझा रही, कॉस की पावर 4 थीटा के बारे में अगर हम बात कर लें और कॉस की पावर 3 थीटा की बात करता हूँ, 2 थीटा, कॉस की पावर 2 थीटा की बात करता हूँ, इसका होल क्यूब करिए, ठीक है, इसका होल, एक मिनट, हेलो, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करिए, तो ये खुल के आता है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर, अब 4, हाँ हेलो, हाँ बोलो, बताओ।
कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करेंगे तो कॉस की पावर 12 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा, सॉरी कॉस की पावर 6 थीटा, और यहाँ पे आएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज बन जाती है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा, ये चीज बनती है। देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि यही पूरी फाइनल चीज आ जाती है। तो इसमें कोई खास टेंशन की बात है नहीं, क्यों, क्योंकि अब ये वाली चीज जो है हमारी क्या बन गई, a प्लस बी का होल क्यूब बन गई। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो ये बनेगा cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर होल 3 और प्लस का 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos की पावर 2 थीटा माइनस 2, ये होगा। यहाँ पे आप एक बात समझ चुके हो कि cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा, तो cos की पावर 4 थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 प्लस 2, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इस चीज को, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, है ना, ये तो 1 हो जाएगा माइनस 2, ये फिनिश हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। दिस इज फाइनल आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, तो होल स्क्वायर खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो इसे खोलेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, ये वाली चीज अगर तो आप देखा जाए। फिर BC की बात करेंगे तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाली चीज समझ में आ रही है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, दिस इज LHS। RHS की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। RHS की बात करेंगे, इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बनेगा आपका 1 माइनस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2 माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से क्या बनेगा 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, और ये माइनस का साइन 2 थीटा बनेगा, जो कि आप इस चीज से मैच करा लीजिए, दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आगे देखते हैं। If sin theta plus sin square theta equal to 1, it means prove that cos square theta plus cos की पावर 4 theta equal to 1। It is very simple question। देखिए sin theta equal to क्या हो जाएगा cos square theta, तो यहाँ से sin theta की वैल्यू cos square theta के बराबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस वाली चीज को देखा जाए तो cos square theta equal to क्या लिख सकते हैं, या ऐसे देख लो
सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इस चीज को पुट कर देते हैं इसी में। तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, नाइस प्रूव्ड। तो आज के लिए जितने सवाल ले आए गए थे वो पूरा फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम लोग कुछ और नए सवालों के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।